लोगों ने तीन बातें कही है। कितनी बातें? तीन। अगर किसी दौलतमंद के पास, दुनियादार के पास, मालदार के पास अगर जाना है तो कपड़े संभाल के जाओ, और अगर किसी आलिम के पास जाना है तो जबान संभाल के जाओ, और अगर किसी वली की बारगाह में जाना है तो दिल संभाल के जाओ। अब आप लोग कहां आए हो ये आपको ही पता होगा। मैं भले देखूं या ना देखूं, लेकिन अल्लाह ने अपने मखसूस बंदों को जो पावर दिया है वो जरूर देखते हैं, वो जरूर जानते हैं। और ये भी मसला सुन लीजिए, हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम बिल्कुल छना फटका साफ सुथरा मजहब है, सच्चा मजहब है। वरना 1500 साल से अब तक लोग जिसके पीछे पड़े हुए हों तो अब तक तो खत्म कर चुके होते, कमियां निकाल चुके होते, मगर कमियां निकालते 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 कुछ तो ऐसे हुए वो भी इसी में शामिल हो गए। बेशक पाकीज़ा। हाँ, कहीं कहीं जो तकलीफ होती है तो वो अपनों से ही होती है। किससे तकलीफ होती है? अपनों से तकलीफ होती है। मिसाल के तौर पर कुछ भाई ऐसे होते हैं या बहनें कि वो अपने घर में या खेत में या कहीं मजार झूठा बना लेते हैं। झूठे मजार का मतलब वहां पर अल्लाह के वली का जिस्म पाक नहीं है, कोई अल्लाह का वली दफन नहीं हुआ, मगर उसने वहां पर मजार बना लिया, मिट्टी वगैरह चढ़ा करके या ईंट वगैरह का बना करके। दो चार औरतें खेलने लगी, कूदने लगी, इधर आधर चादरें चढ़ने लगी, फूल वगैरह वगैरह उर्स होने लगा। तो उलमा बैठे, और पूरे हिंदुस्तान में जिम्मेदारी से बोलता हूं, अगर गलत साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना सबके सामने, तौबा, वरना आपको मानना पड़ेगी बात। अगर ऐसा किसी ने मजार बना लिया है जो मजार नहीं था और बना लिया, तो उसको मजार समझ के उस पे फूल चढ़ाना, मजार समझ के उसको सलाम करना, मजार समझ के उस पर कुरान खानी कराना, मजार समझ के उस पर उर्स कराना, इस्लाम में ये कुछ भी जायज नहीं। इसलिए कि हमारा मजहब सच्चा है, हमारा दीन सच्चा है, हमारा नबी सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, हमारा इस्लाम सच्चा, और इस्लाम को मानने वाला मुसलमान सच्चा। मगर हालात इतने खराब हैं, अगर किसी की बीबी ने ख्वाब में देख लिया, पीर की ना माने, इमाम की ना माने, आलिम की ना माने, मगर बीबी की तो मानता, और वही ज्यादा मानता जो थोड़ा कनोड़ा हो, जो दबुआ चलता हो। पुराने मर्द थे, मूंछें रखते थे, लाठी रखते थे, आ तो जाए सामने। और अब तो आधे मर्द से ज्यादा औरतें बन गए, क्योंकि पहले के मर्द बैठक में बैठते थे, मर्दों में बैठते थे, बहादुरों में बैठते थे, और अब चूल्हे में जाके बैठता है, कमरे में औरतों के पास बैठता है, एसएमएस पे, मोबाइल, उन्हीं पे चैटिंग करता है। और अगर शादी हो जाए, ससुराल जाए, तो अच्छे लोगों में नहीं बल्कि सालियों में घूमता है। कुछ लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह, इन्हें यही पता नहीं है सुभान अल्लाह कहां कहना। लेकिन बात सच्ची,
अब जो बच्चों में बैठेगा बच्चों वाली बातें करेगा, बहादुरों में बैठेगा बहादुरों वाली बातें करेगा, औरतों में बैठेगा तो आधा तो औरत हो ही गया। अब बीला बना पड़ा, मीला, मीला बोलते मैला बोलते, क्या बोलते हैं, मीला, मीला बना पड़ा है। औरत कम रो रही है, ये ज्यादा रो रहा है। औरत कम हाथ चला चला करके बातें कर रही है, चूल्हे पे बैठ के फूट फूट के रो रहा। आधा मर्द तो हो गए। पहले के लोग थे यार, बहादुर थे, गुड़ की भेली हजम कर जाया करते थे। और अब तो अगर एक लड्डू खा लिया तो 52 चाहिए, ये लीवर का आलम। लेकिन मैं जो बताने जा रहा था, मसला निकल ना जाए, मसला ये, अगर किसी की बीबी अपने शौहर को कब्जे में करे पड़ी है, साहब मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ रही हूँ, मैं बड़ा दीन का काम कर रही हूँ, मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, मैं बड़े मसले पूछ रही हूँ, और मौलाना से बातें चल रही है इठला इठला करके मसले पूछे जा रहे। अरे शर्म आनी चाहिए। वो कौन सी बीबी, उसको इजाजत नहीं है बात करने की, लेकिन सुन लो वो समझ रहा है और मुंह फाड़ के कहता है मेरी बीबी बड़ी दीनदार है। कई लोग मेरे पास आए, इसलिए बता रहा हूं कि हजरत मेरी बीबी के इतने मसले याद हैं, 2 बातें कर लियो। मैंने कहा क्यों, तेरी बीबी प्रधानमंत्री है क्या? तुझे ये पता नहीं है बीबियों से तुझे शर्म नहीं आ रही है? तेरे मुंह में जबान नहीं है, तू बात कर। मसला पूछते पूछते फिर मजाक शुरू हो जाती है, और यहीं से बुराई का दरवाजा खुलता है। लोग समझते ही नहीं इस बात को। मगर अब ये समझ रहा है, रात को सुबह को उठा उल्टे सीधे ख्वाब बयान कर रही है। अब कह रही है रात मैंने अपने घर में सफेद कपड़े वाले देखे, एक बुजुर्ग थे उनकी दाढ़ी सफेद थी, हाथ में तस्बीह थी, और मुझसे कह रहे थे बेटी हमारा यहाँ मजार बना दे। बन गया साहब। कई जगह ऐसे होते। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, यही ख्वाब में देखा, कभी ख्वाब में ये नहीं देखा कि 2 बीघे जमीन मदरसे को दे दे या मस्जिद को दे दे। ये कभी ख्वाब में नहीं दिखा। कभी ख्वाब में ये भी देख ले कि तीसरी मंजिल पे से मैं कूद रही हूं, तोड़ ले टांगे। लेकिन इस्लाम को तकलीफ यही होती है कि हम बिगाड़ रहे हैं। बिगाड़ तो सकते नहीं, खुद ही बिगड़ रहे हैं। अब जरा आगे बढ़ो, गौर कर। और औरतें बाज इतनी छुट्टा, इतनी बहाटू हैं, समझे, जैसे गाय छुट्टा फिर रही है, गाय रोडों पे टकरा रही है, समझे, बिझार घूम रहे हैं, बिझार। ऐसे तुम किसी शादी में देख लियो, बाल फैला हुए 2 टांगों के बिझार घूम रहे हैं। मेरी बात तुम्हें थोड़ी वैसी लग रही होगी, लेकिन हक है। तुम नहीं कह सकते हो, मगर मैं कह सकता हूं। तुम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि तुम में से आधे तो चूल्हे पे ही बैठने वाले हो ना, इसलिए नहीं कह सकते। दामाद भी अगर जाता है तो घूमता हुआ उधर ही मिलेगा। औरतों के कपड़ों की तारीफ कर रहा, शर्म नहीं आती इसे? कह रहे तुम्हारा मेकअप तो बड़ा अच्छा, तुम्हारे कपड़े तो बड़े अच्छे। जाके मर्दों में बैठता, अच्छे लोगों में बैठता, बहादुरों में बैठता तो मर्दों वाली बातें आती, मगर सारी चीजें खत्म है। आधे से ज्यादा अब वो वहां पर जो भाटू घूम रही है, उन्हें किसी का डर नहीं है। पता चल गया नया मजार निकला है, तो उस पे आके झूमने लगी। अब और पक्का हो गया। अब जाओ, 2-4 ठीक हो रही है, 2-4 बीमार हो रही है, अब और पक्का हो गया। लेकिन मजार जो सच्चा है वो सच्चा, और जो रया बचा ना वो किसने बिगाड़ा, ये भी बताओ। गैर नहीं बिगाड़ रहे हैं, गैरों को मत कहना, ये हमारे अपने भाई बिगाड़ रहे हैं।
कुछ अनपढ़ जाहिल कमेटी बन जाती है। अब वो कहते हैं उर्स बहुत भारी करना है, अब लाओ शेख चिल्ली को। इनकी डिमांड क्या होगी? शेख चिल्ली। और शेख चिल्ली को देखने के लिए लोग कितने आएंगे? अब गौर करो, सर्कस लगाए जा रहे हैं, टिकट झूले लगाए जा रहे हैं, सारी चीजें। ये समझ रहे हैं कि उर्स कामयाब ये हुआ कि साहब होता क्या, 10-10 लाख रुपए का चंदा किया, 5 लाख खर्च कर दिए, 5 लाख खुद मार दिए। कब तक खाओगे? हजरत मैं माफ करना, साफ बोलता हूं, क्लियर बोलता हूं, बाज गांवों में तो ना मदरसे का भी खा जाते हैं और मस्जिद का भी खा जाते हैं। बाज गांवों में मतलब डर नाम की कोई चीज नहीं रही। अपनी जमीन से पेट नहीं भर रहा है, अपनी कमाई से पेट नहीं भर रहा है, मदरसे का खा गए, चंदे का खा गए। और तुम ही नहीं हो, बाज मौलाना भी ऐसे ही। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुन लो, जरा गौर करो, तवज्जो करो। अब बुलाया जा रहा है, नाचने वाली औरतों को आ रही है, कव्वालियों की पार्टियां आ रही है। नहीं बेटा तुम्हें आने की ये रुको, चलो तुम्हें नहीं आना, अब नहीं आना, कोई बच्ची नहीं आनी। छोटे बच्चे इन्हें पता नहीं ना, हमारी बच्ची अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? बताओ। अम्मा तो बता नहीं सकती क्योंकि वो तो भाटू घूम रही है, उसे पता ही नहीं, अम्मा क्या बताएगी बेचारी। अम्मा को पता नहीं है। लेकिन बात निकल ना जाए, अब मुझे बताओ, जहां पर डॉक्टर फेल, हकीम फेल, अल्लाह वाले की चौखट पे चले जाओ, बेड़ा पार हो जाता है। उस जगह को भी हमने और आपने गंदा कर दिया। अब कव्वालों की और कव्वालों की पार्टियां आ रही है, आज ये पार्टी है, आज वो पार्टी, आज ये आज वो, इधर लेडीज बैठी है, इधर जेंट्स। अब हो रहा मुकाबला, मुकाला, और नौजवान नोटों पे थूक लगा लगा के यूं बरसा रहे हैं। ऐसे इस चीज का नाम उर्स नहीं हो सकता। उर्स सही मानों में ये है। अब जरा सुनो, अल्लाह अल्लाह सुना दो अगर इजाजत हो तो गरीब नवाज की सुनो। अल्लाह मेरे गरीब नवाज, हिंदुस्तान के वलियों के सरदार, हिंदुस्तान के वलियों के सुल्तान, हिंदुस्तान के सारे वलियों के राजा, हम सब के ख्वाजा गरीब नवाज। एक गरीब आ गया, राजस्थान का था, किसान था, थोड़ी सी जमीन थी उसके पास, किसान था। गरीब नवाज की बारगाह में आ गया, कहने लगा सरकार बहुत परेशान हूं। गरीब नवाज बोले क्या बात है? कहने लगा सरकार दिल्ली में जो बादशाह शमशुद्दीन है उसके कारिंदे यहाँ पर उन्होंने लगान ज्यादा डाल दिया, और मेरी इतनी हिम्मत है नहीं, मेरी इतनी हिम्मत है नहीं जो मैं लगान दे दूं। हुजूर आपके खलीफा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वहीं रहते, आप उनसे एक दरख्वास्त लिख दे, रिक्वेस्ट कर दे तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। गरीब नवाज अगर चाहते तो कुछ लिख के रुका दे देते, खत दे देते। फोन और मोबाइल का दौर नहीं था, मगर लिख के दे सकते थे, मगर लिख के नहीं दिया। का चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अजमेर से दिल्ली पैदल आए, इन लोगों की वजह से दीन फैला, इस्लाम फैला। तवज्जो है मेरी तरफ। अजमेर से दिल्ली पैदल आए, और जैसे ही पैदल आए, जब कुतुब साहब को पता चला, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला, मुर्शिद आए, पीरो मुर्शिद आए, वो बादशाह को लेकर के आ गए, हाथों को बोसा दिया, सर पे रख का हुजूर तशरीफ लाए, अच्छी बात है, मगर आने की वजह क्या है? गरीब नवाज बोले हमारा एक काम है, उस काम से आए। का क्या काम है?
बादशाह की तरफ को इशारा करके बोले, कहा इनके कारिंदों ने, ये गरीब आदमी है मेरे शहर का, ये भी नहीं देखा कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, किसान था, कहा ये गरीब आदमी है मेरे शहर का है, इससे कर्जा इतना लगान दिया नहीं जा रहा, तो मैं आया हूं इसलिए कि इसका लगान कम कर दिया जाए। अरे वो तो मचल गया, कहने लगा हुजूर आप थोड़ा सा टुकड़ा लिख देते, थोड़ा सा टुकड़ा लिख देते, मैं इसका सारा लगान माफ कर देता। गरीब नवाज ने कहा मैं लिख तो देता, तू कर भी देता, मगर मुझे अपने नबी की सुन्नतों पे कौन चलाता। मैं अजमेर से दिल्ली आया, हर कदम पर मुझे अपने नाना की याद आई, और जो सवाब मिला इसका सवाब कौन देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो गरीब नवाज का आखिरी जुमला सुनो इस बात में, का हुजूर आप खुद कर दीजिए माफ, आप कह दीजिए, का बादशाह मैं नहीं हूं तू है। अब जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बादशाह की तरफ देखा, बादशाह ने कहा माफ है, का हुजूर आप आ गए, आप आ गए। ये बात तो वहीं से भी हो सकती थी, मगर गरीब नवाज ने क्या कहा सुनो, गरीब नवाज ने कहा मैं वहीं से ये काम कर सकता था, मगर मेरे नाना मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया अगर किसी की कोई जरूरतमंद है, कोई हाजतमंद है, उसकी हाजत पूरी करने के लिए, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए अगर कोई एक कदम चलता है तो नबी फरमाते हैं मस्जिद नबवी में 2 महीने एतिकाफ करने से अफजल है। तकबीर, नाराए रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। ये सारी बातें अब हम लोगों से हट गई हैं, सारी चीजें हट गई है, अखलाक खत्म हो चुका है। गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, अनानियत, एक दूसरे को सलाम नहीं करना पसंद करते। अल्लाह थोड़ा सा अगर मकाम दे दे, मर्तबा दे दे तो फटा फिरता फटा। तुम हम लोग भी ऐसे ही हो गए, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। 2 उल्टी सीधी किताबें पढ़ ली, अब तो टेढ़ा टेढ़ा घूमता साहब, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे हालात हो गए। गरीब नवाज को देखो यार, जब वो आए वहां से अल्लाह आने के बाद कहने लगा हुजूर लगान तो माफ हो गया, मगर जहन्नम की आग से और आजाद करा दो। पढ़ ले कलमा, पढ़ा दिया कलमा। ऐसे 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। तारीख में पढ़ रहा हजरत, मैंने देखा जब दिल्ली से अजमेर को गरीब नवाज चले थे, पहला सफर जब चले थे तो कुछ फकीर साथ में थे। तकरीबन ये जो सफर था 8 दिन का सफर था। कितने दिन का तारीख में था, कितने दिन का बोलो, 8 दिन का सफर। किताबों में लिखा इस एक सफर में 7000 लोगों ने गरीब नवाज को देख के उनके हाथ पर कलमा शरीफ पढ़ा। यार जरा देखो तो आज हमारे अंदर से सारी चीज, ये लोग वो हैं, मगर हमने क्या कर दिया, अल्लाह के वली ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग, मगर हमने वहां पे नाचने वाली औरतें लाके खड़ी कर दी, हमने वहां पर फिल्में चलाना शुरू कर दी, हमने वहां पर गुंडागर्दी करने शुरू कर दी। गांव की जहां पे मजार हो रहा है उस गांव की लड़की लड़के कुछ आवारा ऐसे आजाद हो गए हैं, ना जाने कितनों की इज्जत पे हाथ पड़ जाता है, ना जाने कितनों की इज्जत लूट जाती है। अरे उर्से पाक अगर होता था तो इसकी वजह से गांव पाको साफ हो जाना चाहिए, गांव पाको साफ हो जाता था।
मगर गंद फैला के रख दी है। एक एक रुपये का हिसाब लिया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। गरीब नवाज को देखो, गरीब नवाज के खलीफा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। जब दिल्ली में पहुंचते हैं तुम्हें मालूम है दिल्ली में लोग हाथ चूम रहे हैं। शमशुद्दीन जो वहां का बादशाह था उसने अपनी डोली डबल बनवा ली थी। पहले मारुति वगैरह नहीं चलती थी, कारें नहीं, बल्कि डोली पालकी चला करती थी। नीचे वाली डोली में दिल्ली का बादशाह था और ऊपर वाली डोली में ही अल्लाह का वली फकीर था। जहां पर इसके ताज का तुर्रा लगता था वहां पर उसका तलवा लगता था। मकाम ये बता दिया, मगर जलने वाले उस दौर में भी थे, हसद करने वाले उस दौर में भी थे, एक दूसरे से चिढ़ने वाले उस दौर में भी थे। उन्होंने देखा और कहा यार ये आया है, इस फकीर को जरा ठिकाने लगाओ, ठिकाने लगाओ। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो। जैसे ही मामला उनका तरफ चर्चा होने लगा उन्होंने क्या किया, जो बनावटी लोग थे उन्होंने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पे ऐब लगा दिया। ऐब क्या लगाया? एक औरत को खरीद लिया, काजी को खरीद लिया, कई मुसलमानों को खरीद लिया। अब तो मुसलमान बिक जाते, 500 रुपए में बिकता है मुसलमान। पहले के ये लोग सच्चे थे, मर जाऊंगा झूठी गवाही नहीं दूंगा। सगा भाई जेल में जाए तो जाए, लेकिन झूठी गवाही नहीं। और अब तो 1000 रुपए में बदल जाते हैं। बेटा वो खामोश मेरा चांद, अब जरा सुनो, मेरी तरफ तवज्जो रखो।